तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा। देख बेटा, खुल के बात कर। जो मुझे ठीक लगा मैंने वो ही किया। ये शौहर के होते हुए गैर मर्द से मिलना, ये क्या क्या वजह है इसकी? वो बार बार मेरे रास्ते में आ रहा था और फिर उसने यही कहा था ना कि उसने फिजा को तलाक मेरी वजह से दी है। तो उसे पूछना जरूरी था कि इसमें कितनी सच्चाई है। इतनी बेशरम होगी, आपके सामने एतराफ कर रही है कि सरफराज से मिलकर आई है ये। देख रहे हैं इसकी पिटाई आप। फिजा, तुम उसके साथ किसी रिश्ते में नहीं हो। तो फिर इस बारे में बात करके तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? क्योंकि हमारा रिश्ता तुम्हारी वजह से खत्म हुआ है। आज ये दिन मैं तुम्हारी वजह से देख रही हूँ। तुम उसके साथ पहले दिन से खुश नहीं हो। उसका रवैया तुम्हारे साथ पहले दिन से ही बुरा था और फिर तुम खुद ही उससे खुला लेना चाहती थी ना। अगर उसने तुम्हें तलाक दे दी तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा बस 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 बस। दुआ, तू आज के बाद कभी सरफराज से नहीं मिलेगी। खत्म कहानी है। तेरे मियां से मैं बात करूंगा खुल के। ये रोज के तमाशे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। अब तू घर जा, वहां जाके रह। तू जा। जी, इसे घर से बाहर निकालने के बजाय आप इसे अंदर जाने दे रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ अब्बा, ये यहाँ रहेगी ना, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं इसका वजूद हम बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बड़े हैं, यहाँ आए हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुआ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँ। बेटा इस तरह तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। तुम दोनों बैठ के कोई मसले का हल ढूंढ लो ना। मेरे पास तो कोई हल नहीं है। बहन, शादी के पहले दिन मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया आपकी बेटी ने? एक बजे से पहले उठी नहीं है आपकी साहबजादी।
ये तरबियत दी है आपने इसको? पैसे क्यों देगी? क्यों मुझे पैसे दे दे ये सुनो जरा। तुम भी तो ये चाहते हो कि तुम्हें दुआ मिल जाए, और ना सिर्फ दुआ। मेरे बड़े हैं, यहाँ आए हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुआ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। बेटा इस तरह तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। तुम दोनों बैठ के कोई मसले का हल ढूंढ लो ना। मेरे पास तो कोई हल नहीं है। बहन, शादी के पहले दिन मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया आपकी बेटी ने? 1 बजे से पहले उठी नहीं है आपकी साहबजादी दादी। ये तरबियत दी है आपने इसको? पैसे क्यों देगी? क्यों मुझे पैसे दे दे ये सुनो जरा। तुम भी तो ये चाहते हो कि तुम्हें दुआ मिल जाए, और ना सिर्फ दुआ। मेरे बड़े हैं, यहाँ आए हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुआ के बारे में कोई बात नहीं करना चाहूंगा। बेटा इस तरह तो मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। तुम दोनों बैठ के कोई मसले का हल ढूंढ लो ना।
ड्रामा सीरियल जानिसार दुआ अब बहुत बड़ी चाल चल रही है। जिस तरह से सरफराज और कशमाला ने उसके साथ प्लान बनाए, अब दुआ खुद सरफराज को इस्तेमाल कर रही है। दुआ सरफराज से कहती है कि मैं नौशेरवां से तलाक ले लूँगी और फिर तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सरफराज दुआ की बातों में आ जाता है और फिर वो दुआ को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देता है जो कशमाला ने उसे भेजी थी। जितने भी कशमाला की कॉल और वॉइस रिकॉर्ड्स थे वो सब उसने दिखा दिए। आप देखेंगे कि किस तरह से दुआ को अब सारी हकीकत का पता चल चुका है। दुआ किसी भी तरीके से सरफराज से ये रिकॉर्डिंग्स लेगी और फिर नौशेरवां को ये सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देगी। तब नौशेरवां को भी हकीकत का पता चलेगा। नौशेरवां का दिल तो अभी तक भी नहीं मानता कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। यही वजह है कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तभी नौशेरवां का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिज़ा की ज़बान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला कि दुआ सरफराज से मिलने गई है, दुआ का बाप कहता है कि तुम्हारा अपना शौहर है, क्या वजह थी कि तुम किसी नामहरम से मिलने गई हो। तब दुआ उन्हें कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगाने गई थी। ये बात सुनते ही फिज़ा कहती है कि ये किस तरह से आपको बता रही है, कितनी डीठ है, ये मिलकर आ रही है और फिर भी बता रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर दुआ भी खामोश नहीं रहती और दुआ भी खरी खरी सुना देती है। वो फिज़ा से कहती है कि तुम भी खामोश रहो, वो तुम्हारा अब कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैं किससे मिलने जाऊँ तुम्हें ये बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम तो पहले दिन से ही सरफराज के साथ खुश नहीं थी और तुम उससे खुला लेना चाहती थी। इसमें मेरे कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम अब ना ही बोलो तो अच्छा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिज़ा को भी मुंह की ही खानी पड़ी और अब कशमाला भी नहीं बच सकती। जितनी उसने कोशिश की कि दुआ और गजनवी को अलग कर दे, अब उसका अपना ही वक्त आ चुका है। वो अब खुद ही गजनवी से अलग हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है जल्द ही कशमाला को उसके किए की सज़ा मिल जाए और दुआ और गजनवी दोबारा से एक हो जाएं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार दुआ अब बहुत बड़ी चाल चल रही है। जिस तरह से सरफराज और कशमाला ने उसके साथ प्लान बनाए, अब दुआ खुद सरफराज को इस्तेमाल कर रही है। दुआ सरफराज से कहती है कि मैं नौशेरवां से तलाक ले लूँगी और फिर तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सरफराज दुआ की बातों में आ जाता है और फिर वो दुआ को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देता है जो कशमाला ने उसे भेजी थी। जितने भी कशमाला की कॉल और वॉइस रिकॉर्ड्स थे वो सब उसने दिखा दिए। आप देखेंगे कि किस तरह से दुआ को अब सारी हकीकत का पता चल चुका है। दुआ किसी भी तरीके से सरफराज से ये रिकॉर्डिंग्स लेगी और फिर नौशेरवां को ये सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देगी। तब नौशेरवां को भी हकीकत का पता चलेगा। नौशेरवां का दिल तो अभी तक भी नहीं मानता कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। यही वजह है कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तभी नौशेरवां का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिज़ा की ज़बान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला कि दुआ सरफराज से मिलने गई है, दुआ का बाप कहता है कि तुम्हारा अपना शौहर है, क्या वजह थी कि तुम किसी नामहरम से मिलने गई हो। तब दुआ उन्हें कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगाने गई थी। ये बात सुनते ही फिज़ा कहती है कि ये किस तरह से आपको बता रही है, कितनी डीठ है, ये मिलकर आ रही है और फिर भी बता रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर दुआ भी खामोश नहीं रहती और दुआ भी खरी खरी सुना देती है। वो फिज़ा से कहती है कि तुम भी खामोश रहो, वो तुम्हारा अब कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैं किससे मिलने जाऊँ तुम्हें ये बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम तो पहले दिन से ही सरफराज के साथ खुश नहीं थी और तुम उससे खुला लेना चाहती थी। इसमें मेरे कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम अब ना ही बोलो तो अच्छा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिज़ा को भी मुंह की ही खानी पड़ी और अब कशमाला भी नहीं बच सकती। जितनी उसने कोशिश की कि दुआ और गजनवी को अलग कर दे, अब उसका अपना ही वक्त आ चुका है। वो अब खुद ही गजनवी से अलग हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है जल्द ही कशमाला को उसके किए की सज़ा मिल जाए और दुआ और गजनवी दोबारा से एक हो जाएं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार दुआ अब बहुत बड़ी चाल चल रही है। जिस तरह से सरफराज और कशमाला ने उसके साथ प्लान बनाए, अब दुआ खुद सरफराज को इस्तेमाल कर रही है। दुआ सरफराज से कहती है कि मैं नौशेरवां से तलाक ले लूँगी और फिर तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सरफराज दुआ की बातों में आ जाता है और फिर वो दुआ को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देता है जो कशमाला ने उसे भेजी थी।
जितने भी कश्माला की कॉल और वॉइस रिकॉर्ड्स थे वो सब उसने दिखा दिए। आप देखेंगे कि किस तरह से दुआ को अब सारी हकीकत का पता चल चुका है। दुआ किसी भी तरीके से सरफराज से ये रिकॉर्डिंग्स लेगी और फिर नौशेरवा को ये सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देगी। तब नौशेरवा को भी हकीकत का पता चलेगा। नौशेरवा का दिल तो अभी तक भी नहीं मानता कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। यही वजह है कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तभी नौशेरवा का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिज़ा की ज़बान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला कि दुआ सरफराज से मिलने गई है, दुआ का बाप कहता है कि तुम्हारा अपना शौहर है, क्या वजह थी कि तुम किसी नामहरम से मिलने गई हो। तब दुआ उन्हें कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगाने गई थी। ये बात सुनते ही फिज़ा कहती है कि ये किस तरह से आपको बता रही है, कितनी डीठ है, ये मिलकर आ रही है और फिर भी बता रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर दुआ भी खामोश नहीं रहती और दुआ भी खरी खरी सुना देती है। वो फिज़ा से कहती है कि तुम भी खामोश रहो, वो तुम्हारा अब कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैं किससे मिलने जाऊँ तुम्हें ये बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम तो पहले दिन से ही सरफराज के साथ खुश नहीं थी और तुम उससे खुला लेना चाहती थी। इसमें मेरे कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम अब ना ही बोलो तो अच्छा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिज़ा को भी मुंह की ही खानी पड़ी और अब कश्माला भी नहीं बच सकती। जितनी उसने कोशिश की कि दुआ और गजनवी को अलग कर दे, अब उसका अपना ही वक्त आ चुका है। वो अब खुद ही गजनवी से अलग हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है जल्द ही कश्माला को उसके किए की सज़ा मिल जाए और दुआ और गजनवी दोबारा से एक हो जाएं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार दुआ अब बहुत बड़ी चाल चल रही है। जिस तरह से सरफराज और कश्माला ने उसके साथ प्लान बनाए, अब दुआ खुद सरफराज को इस्तेमाल कर रही है। दुआ सरफराज से कहती है कि मैं नौशेरवा से तलाक ले लूँगी और फिर तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सरफराज दुआ की बातों में आ जाता है और फिर वो दुआ को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देता है जो कश्माला ने उसे भेजी थी। जितने भी कश्माला की कॉल और वॉइस रिकॉर्ड्स थे वो सब उसने दिखा दिए। आप देखेंगे कि किस तरह से दुआ को अब सारी हकीकत का पता चल चुका है। दुआ किसी भी तरीके से सरफराज से ये रिकॉर्डिंग्स लेगी और फिर नौशेरवा को ये सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देगी। तब नौशेरवा को भी हकीकत का पता चलेगा। नौशेरवा का दिल तो अभी तक भी नहीं मानता कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। यही वजह है कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तभी नौशेरवा का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिज़ा की ज़बान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला कि दुआ सरफराज से मिलने गई है, दुआ का बाप कहता है कि तुम्हारा अपना शौहर है, क्या वजह थी कि तुम किसी नामहरम से मिलने गई हो। तब दुआ उन्हें कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगाने गई थी। ये बात सुनते ही फिज़ा कहती है कि ये किस तरह से आपको बता रही है, कितनी डीठ है, ये मिलकर आ रही है और फिर भी बता रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर दुआ भी खामोश नहीं रहती और दुआ भी खरी खरी सुना देती है। वो फिज़ा से कहती है कि तुम भी खामोश रहो, वो तुम्हारा अब कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैं किससे मिलने जाऊँ तुम्हें ये बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम तो पहले दिन से ही सरफराज के साथ खुश नहीं थी और तुम उससे खुला लेना चाहती थी। इसमें मेरे कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम अब ना ही बोलो तो अच्छा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिज़ा को भी मुंह की ही खानी पड़ी और अब कश्माला भी नहीं बच सकती। जितनी उसने कोशिश की कि दुआ और गजनवी को अलग कर दे, अब उसका अपना ही वक्त आ चुका है। वो अब खुद ही गजनवी से अलग हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है जल्द ही कश्माला को उसके किए की सज़ा मिल जाए और दुआ और गजनवी दोबारा से एक हो जाएं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार दुआ अब बहुत बड़ी चाल चल रही है। जिस तरह से सरफराज और कश्माला ने उसके साथ प्लान बनाए, अब दुआ खुद सरफराज को इस्तेमाल कर रही है। दुआ सरफराज से कहती है कि मैं नौशेरवा से तलाक ले लूँगी और फिर तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सरफराज दुआ की बातों में आ जाता है और फिर वो दुआ को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देता है जो कश्माला ने उसे भेजी थी। जितने भी कश्माला की कॉल और वॉइस रिकॉर्ड्स थे वो सब उसने दिखा दिए। आप देखेंगे कि किस तरह से दुआ को अब सारी हकीकत का पता चल चुका है। दुआ किसी भी तरीके से सरफराज से ये रिकॉर्डिंग्स लेगी और फिर नौशेरवा को ये सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देगी। तब नौशेरवा को भी हकीकत का पता चलेगा। नौशेरवा का दिल तो अभी तक भी नहीं मानता कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। यही वजह है कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तभी नौशेरवा का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिज़ा की ज़बान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला कि दुआ सरफराज से मिलने गई है, दुआ का बाप कहता है कि तुम्हारा अपना शौहर है, क्या वजह थी कि तुम किसी नामहरम से मिलने गई हो। तब दुआ उन्हें कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगाने गई थी। ये बात सुनते ही फिज़ा कहती है कि ये किस तरह से आपको बता रही है, कितनी डीठ है, ये मिलकर आ रही है और फिर भी बता रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर दुआ भी खामोश नहीं रहती और दुआ भी खरी खरी सुना देती है। वो फिज़ा से कहती है कि तुम भी खामोश रहो, वो तुम्हारा अब कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैं किससे मिलने जाऊँ तुम्हें ये बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम तो पहले दिन से ही सरफराज के साथ खुश नहीं थी और तुम उससे खुला लेना चाहती थी, इसमें मेरे कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम अब ना ही बोलो तो अच्छा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिज़ा को भी मुंह की ही खानी पड़ी और अब कशमाला भी नहीं बच सकती। जितनी उसने कोशिश की कि दुआ और गजनवी को अलग कर दे, अब उसका अपना ही वक्त आ चुका है, वो अब खुद ही गजनवी से अलग हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है जल्द ही कशमाला को उसके किए की सज़ा मिल जाए और दुआ और गजनवी दोबारा से एक हो जाएं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार तो अब बहुत बड़ी चाल चल रही है। जिस तरह से सरफराज और कशमाला ने उसके साथ प्लान बनाए, अब दुआ खुद सरफराज को इस्तेमाल कर रही है। दुआ सरफराज से कहती है कि मैं नौशेरवां से तलाक ले लूँगी और फिर तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सरफराज दुआ की बातों में आ जाता है और फिर वो दुआ को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देता है जो कशमाला ने उसे भेजी थी। जितने भी कशमाला की कॉल और वॉइस रिकॉर्ड्स थे वो सब उसने दिखा दिए। आप देखेंगे कि किस तरह से दुआ को सारी हकीकत का पता चल चुका है। दुआ किसी भी तरीके से सरफराज से ये रिकॉर्डिंग्स लेगी और फिर नौशेरवां को ये सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देगी। तब नौशेरवां को भी हकीकत का पता चलेगा। नौशेरवां का दिल तो अभी तक भी नहीं मानता कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। यही वजह है कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तभी नौशेरवां का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिज़ा की ज़बान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला कि दुआ सरफराज से मिलने गई है, दुआ का बाप कहता है कि तुम्हारा अपना शौहर है, क्या वजह थी कि तुम किसी नामहरम से मिलने गई हो। तब दुआ उन्हें कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगाने गई थी। ये बात सुनते ही फिज़ा कहती है कि ये किस तरह से आपको बता रही है, कितनी डीठ है, ये मिलकर आ रही है और फिर भी बता रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर दुआ भी खामोश नहीं रहती और दुआ भी खरी खरी सुना देती है। वो फिज़ा से कहती है कि तुम भी खामोश रहो, वो तुम्हारा अब कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैं किससे मिलने जाऊँ तुम्हें ये बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम तो पहले दिन से ही सरफराज के साथ खुश नहीं थी और तुम उससे खुला लेना चाहती थी, इसमें मेरे कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम अब ना ही बोलो तो अच्छा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिज़ा को भी मुंह की ही खानी पड़ी और अब कशमाला भी नहीं बच सकती। जितनी उसने कोशिश की कि दुआ और गजनवी को अलग कर दे, अब उसका अपना ही वक्त आ चुका है, वो अब खुद ही गजनवी से अलग हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है जल्द ही कशमाला को उसके किए की सज़ा मिल जाए और दुआ और गजनवी दोबारा से एक हो जाएं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार तो अब बहुत बड़ी चाल चल रही है। जिस तरह से सरफराज और कशमाला ने उसके साथ प्लान बनाए, अब दुआ खुद सरफराज को इस्तेमाल कर रही है। दुआ सरफराज से कहती है कि मैं नौशेरवां से तलाक ले लूँगी और फिर तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सरफराज दुआ की बातों में आ जाता है और फिर वो दुआ को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देता है जो कशमाला ने उसे भेजी थी। जितने भी कशमाला की कॉल और वॉइस रिकॉर्ड्स थे वो सब उसने दिखा दिए। आप देखेंगे कि किस तरह से दुआ को सारी हकीकत का पता चल चुका है। दुआ किसी भी तरीके से सरफराज से ये रिकॉर्डिंग्स लेगी और फिर नौशेरवां को ये सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देगी। तब नौशेरवां को भी हकीकत का पता चलेगा। नौशेरवां का दिल तो अभी तक भी नहीं मानता कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। यही वजह है कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तभी नौशेरवां का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिज़ा की ज़बान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला कि दुआ सरफराज से मिलने गई है, दुआ का बाप कहता है कि तुम्हारा अपना शौहर है, क्या वजह थी कि तुम किसी नामहरम से मिलने गई हो।
तब दुआ उन्हें कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगाने गई थी। ये बात सुनते ही फिजा कहती है कि ये किस तरह से आपको बता रही है, कितनी डीठ है, ये मिलकर आ रही है और फिर भी बता रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर दुआ भी खामोश नहीं रहती और दुआ भी खरी खरी सुना देती है। वो फिजा से कहती है कि तुम भी खामोश रहो, वो तुम्हारा अब कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैं किससे मिलने जाऊँ तुम्हें ये बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम तो पहले दिन से ही सरफराज के साथ खुश नहीं थी और तुम उससे खुला लेना चाहती थी, इसमें मेरे कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम अब ना ही बोलो तो अच्छा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिजा को भी मुंह की ही खानी पड़ी और अब कशमाला भी नहीं बच सकती। जितनी उसने कोशिश की कि दुआ और गजनवी को अलग कर दे, अब उसका अपना ही वक्त आ चुका है, वो अब खुद ही गजनवी से अलग हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है जल्द ही कशमाला को उसके किए की सज़ा मिल जाए और दुआ और गजनवी दोबारा से एक हो जाएं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार दुआ अब बहुत बड़ी चाल चल रही है। जिस तरह से सरफराज और कशमाला ने उसके साथ प्लान बनाए, अब दुआ खुद सरफराज को इस्तेमाल कर रही है। दुआ सरफराज से कहती है कि मैं नौशेरवां से तलाक ले लूँगी और फिर तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सरफराज दुआ की बातों में आ जाता है और फिर वो दुआ को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देता है जो कशमाला ने उसे भेजी थी। जितने भी कशमाला की कॉल और वॉइस रिकॉर्ड्स थे वो सब उसने दिखा दिए। आप देखेंगे कि किस तरह से दुआ को सारी हकीकत का पता चल चुका है। दुआ किसी भी तरीके से सरफराज से ये रिकॉर्डिंग्स लेगी और फिर नौशेरवां को ये सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देगी। तब नौशेरवां को भी हकीकत का पता चलेगा। नौशेरवां का दिल तो अभी तक भी नहीं मानता कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। यही वजह है कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तभी नौशेरवां का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिजा की ज़बान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला कि दुआ सरफराज से मिलने गई है, दुआ का बाप कहता है कि तुम्हारा अपना शौहर है, क्या वजह थी कि तुम किसी नामहरम से मिलने गई हो। तब दुआ उन्हें कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगाने गई थी। ये बात सुनते ही फिजा कहती है कि ये किस तरह से आपको बता रही है, कितनी डीठ है, ये मिलकर आ रही है और फिर भी बता रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर दुआ भी खामोश नहीं रहती और दुआ भी खरी खरी सुना देती है। वो फिजा से कहती है कि तुम भी खामोश रहो, वो तुम्हारा अब कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैं किससे मिलने जाऊँ तुम्हें ये बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम तो पहले दिन से ही सरफराज के साथ खुश नहीं थी और तुम उससे खुला लेना चाहती थी, इसमें मेरे कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम अब ना ही बोलो तो अच्छा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिजा को भी मुंह की ही खानी पड़ी और अब कशमाला भी नहीं बच सकती। जितनी उसने कोशिश की कि दुआ और गजनवी को अलग कर दे, अब उसका अपना ही वक्त आ चुका है, वो अब खुद ही गजनवी से अलग हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है जल्द ही कशमाला को उसके किए की सज़ा मिल जाए और दुआ और गजनवी दोबारा से एक हो जाएं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार दुआ अब बहुत बड़ी चाल चल रही है। जिस तरह से सरफराज और कशमाला ने उसके साथ प्लान बनाए, अब दुआ खुद सरफराज को इस्तेमाल कर रही है। दुआ सरफराज से कहती है कि मैं नौशेरवां से तलाक ले लूँगी और फिर तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सरफराज दुआ की बातों में आ जाता है और फिर वो दुआ को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देता है जो कशमाला ने उसे भेजी थी। जितने भी कशमाला की कॉल और वॉइस रिकॉर्ड्स थे वो सब उसने दिखा दिए। आप देखेंगे कि किस तरह से दुआ को सारी हकीकत का पता चल चुका है। दुआ किसी भी तरीके से सरफराज से ये रिकॉर्डिंग्स लेगी और फिर नौशेरवां को ये सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देगी। तब नौशेरवां को भी हकीकत का पता चलेगा। नौशेरवां का दिल तो अभी तक भी नहीं मानता कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। यही वजह है कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तभी नौशेरवां का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिजा की ज़बान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला कि दुआ सरफराज से मिलने गई है, दुआ का बाप कहता है कि तुम्हारा अपना शौहर है, क्या वजह थी कि तुम किसी नामहरम से मिलने गई हो। तब दुआ उन्हें कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगाने गई थी। ये बात सुनते ही फिजा कहती है कि ये किस तरह से आपको बता रही है, कितनी डीठ है, ये मिलकर आ रही है और फिर भी बता रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर दुआ भी खामोश नहीं रहती और दुआ भी खरी खरी सुना देती है। वो फिजा से कहती है कि तुम भी खामोश रहो, वो तुम्हारा अब कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैं किससे मिलने जाऊँ तुम्हें ये बुरा नहीं लगना चाहिए।
तुम तो पहले दिन से ही सरफराज के साथ खुश नहीं थी और तुम उससे खुला लेना चाहती थी। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम अब ना ही बोलो तो अच्छा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिजा को भी मुंह की ही खानी पड़ी और अब कशमाला भी नहीं बच सकती। जितनी उसने कोशिश की कि दुआ और गजनवी को अलग कर दे, अब उसका अपना ही वक्त आ चुका है। वो अब खुद ही गजनवी से अलग हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है जल्द ही कशमाला को उसके किए की सज़ा मिल जाए और दुआ और गजनवी दोबारा से एक हो जाएं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार तो अब बहुत बड़ी चाल चल रही है। जिस तरह से सरफराज और कशमाला ने उसके साथ प्लान बनाए, अब दुआ खुद सरफराज को इस्तेमाल कर रही है। दुआ सरफराज से कहती है कि मैं नौशेरवा से तलाक ले लूँगी और फिर तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सरफराज दुआ की बातों में आ जाता है और फिर वो दुआ को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देता है जो कशमाला ने उसे भेजी थी। जितने भी कशमाला की कॉल और वॉइस रिकॉर्ड्स थे वो सब उसने दिखा दिए। आप देखेंगे कि किस तरह से दुआ को सारी हकीकत का पता चल चुका है। दुआ किसी भी तरीके से सरफराज से ये रिकॉर्डिंग्स लेगी और फिर नौशेरवा को ये सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देगी। तब नौशेरवा को भी हकीकत का पता चलेगा। नौशेरवा का दिल तो अभी तक भी नहीं मानता कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। यही वजह है कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तभी नौशेरवा का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिजा की ज़बान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला कि दुआ सरफराज से मिलने गई है, दुआ का बाप कहता है कि तुम्हारा अपना शौहर है, क्या वजह थी कि तुम किसी नामहरम से मिलने गई हो। तब दुआ उन्हें कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगाने गई थी। ये बात सुनते ही फिजा कहती है कि ये किस तरह से आपको बता रही है, कितनी डीठ है, ये मिलकर आ रही है और फिर भी बता रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर दुआ भी खामोश नहीं रहती और दुआ भी खरी खरी सुना देती है। वो फिजा से कहती है कि तुम भी खामोश रहो, वो तुम्हारा अब कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैं किससे मिलने जाऊँ तुम्हें ये बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम तो पहले दिन से ही सरफराज के साथ खुश नहीं थी और तुम उससे खुला लेना चाहती थी। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम अब ना ही बोलो तो अच्छा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिजा को भी मुंह की ही खानी पड़ी और अब कशमाला भी नहीं बच सकती। जितनी उसने कोशिश की कि दुआ और गजनवी को अलग कर दे, अब उसका अपना ही वक्त आ चुका है। वो अब खुद ही गजनवी से अलग हो जाएगी। आप में से कौन कौन चाहता है जल्द ही कशमाला को उसके किए की सज़ा मिल जाए और दुआ और गजनवी दोबारा से एक हो जाएं? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। ड्रामा सीरियल जानिसार तो अब बहुत बड़ी चाल चल रही है। जिस तरह से सरफराज और कशमाला ने उसके साथ प्लान बनाए, अब दुआ खुद सरफराज को इस्तेमाल कर रही है। दुआ सरफराज से कहती है कि मैं नौशेरवा से तलाक ले लूँगी और फिर तुमसे शादी कर लूँगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि सरफराज दुआ की बातों में आ जाता है और फिर वो दुआ को वो सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देता है जो कशमाला ने उसे भेजी थी। जितने भी कशमाला की कॉल और वॉइस रिकॉर्ड्स थे वो सब उसने दिखा दिए। आप देखेंगे कि किस तरह से दुआ को सारी हकीकत का पता चल चुका है। दुआ किसी भी तरीके से सरफराज से ये रिकॉर्डिंग्स लेगी और फिर नौशेरवा को ये सारी रिकॉर्डिंग्स दिखा देगी। तब नौशेरवा को भी हकीकत का पता चलेगा। नौशेरवा का दिल तो अभी तक भी नहीं मानता कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर सकती है। यही वजह है कि दुआ उसके साथ ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तभी नौशेरवा का दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिजा की ज़बान बहुत ही ज़्यादा चलती थी। जैसे ही उनके घर वालों को पता चला कि दुआ सरफराज से मिलने गई है, दुआ का बाप कहता है कि तुम्हारा अपना शौहर है, क्या वजह थी कि तुम किसी नामहरम से मिलने गई हो। तब दुआ उन्हें कहती है कि मैं सच्चाई का पता लगाने गई थी। ये बात सुनते ही फिजा कहती है कि ये किस तरह से आपको बता रही है, कितनी डीठ है, ये मिलकर आ रही है और फिर भी बता रही है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि यहाँ पर दुआ भी खामोश नहीं रहती और दुआ भी खरी खरी सुना देती है। वो फिजा से कहती है कि तुम भी खामोश रहो, वो तुम्हारा अब कुछ भी नहीं लगता, इसलिए मैं किससे मिलने जाऊँ तुम्हें ये बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम तो पहले दिन से ही सरफराज के साथ खुश नहीं थी और तुम उससे खुला लेना चाहती थी। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम अब ना ही बोलो तो अच्छा है। व्यूअर्स, आप देखेंगे कि फिजा को भी मुंह की ही खानी पड़ी और अब कशमाला भी नहीं बच सकती। जितनी उसने कोशिश की कि दुआ और गजनवी को अलग कर दे, अब उसका अपना ही वक्त आ चुका है। वो अब खुद ही गजनवी से अलग हो जाएगी।